हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टायरेट के माध्यम से एंड देन उसके बाद देखेंगे आज का एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं, यानी एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस या फिर और क्या ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, एंड चलिए सबसे पहले आज के डाउनलोड्स से शुरुआत करूँगी। मैं आपका आज का डाउनलोड्स बताऊँगी। तो देखिए आज का डाउनलोड्स ना किसी ऐसे इंसान के बारे में समथिंग डिफरेंट ही एकदम, जैसे कहते हैं ना समथिंग डिफरेंट टाइप कैरेक्टर होते हैं जो लोग, तो वो अपने आप को सोचते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि मैं इस तरीके का हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत हिम्मत वाला हूँ। लेकिन उनके कार्य पता कैसे होते हैं? चीटिंग, झूठ, फरेब, धोखा देना एंड गलत बोलना, गलत बदतमीजी एंड जैसे कहते हैं ना अपनी घटियापंथी को हिम्मत का नाम देना। ठीक है, एंड ऐसा करने के बाद भी वो लोग मतलब गिल्ट नहीं होता, ना ही उनमें कोई शेम होता है। ठीक है, एंड वो दिखाते प्रिटेंड करते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है ना, हम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज आ रही है, किसी की पिक हो रही है जो मतलब फरेब से भरा हुआ इंसान, चीटर, झूठ एंड धोखेबाजी एंड धोखा करके ही लोगों के जीवन में गलतियाँ मतलब चीज़ें ख़राब करना, काम ख़राब करना एंड धोखेबाजी से उनकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें उनमें हैं। लेकिन अपनी इस जो कहते हैं ना इन सभी चीज़ों को, इस घटियापंथी को, इस गलत बिहेवियर को एंड गलत पर्सनैलिटी को दे कॉल्ड वी आर वेरी मतलब पावरफुल, हम हिम्मत वाले हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके की मेंटालिटी है एंड ये कार्मिक्स नहीं है, ये नार्सिस्ट है। ठीक है, तो ये इंसान नार्सिस्ट है जिसकी भी एनर्जी, नार्सिस्ट आप जानते हैं एक मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, मतलब उनको अपने अंदर कमियां दिखती ही नहीं कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही। उनको अपनी हर किया हुआ कार्य लगता है कि जैसे कि मतलब वी आर गॉड, भगवान के जैसे हैं, हम जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। जस्ट लाइक दैट उनका एटीट्यूड भी ऐसा ही होता है, उनका काम भी ऐसा होता है, लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, खेलना, लोगों की लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करना एंड उनके साथ गलत भी हो रहा ना तो भी वो कहते हैं कि वी आर वेरी मतलब प्राउड, जैसे प्राउड वाला घमंड वाला एटीट्यूड होता है ना, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी सारी किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक लेवल तक चीज़ें करते करते आने के बाद एक टाइम आता है जब आपको रोका जाता है। ठीक है, रोकने का मतलब कि टाइम आ गया आपका, अब आपको रोका जाएगा, यानी कि आपने जो किया है अब आपको उसका भुगतान करने का टाइम आ गया है, तो आपको रोका जाएगा। तो उस तरह की परिस्थितियाँ भी आपकी उनकी लाइफ में आ चुकी हैं, यानी कि गलत चीज़ें चल रही हैं इंटरनल वे में, फिर भी सामने से ऐसे दिखाएंगे जस्ट कि वी आर वेरी पावरफुल, बहुत हमारी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं एंड हम हार नहीं मानने वाले हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी पर। यानी कि आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट गॉड के साथ रिवेंज लेना, यानी भगवान के साथ ही रिवेंज लेना। तो ये ऐसे इंसान किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में है, चूजन वन की लाइफ में है या फिर जर्नी में है कोई तो उनकी लाइफ में। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य पता क्या है? इस डिवाइन बीइंग की लाइफ में किसी न किसी तरीके से रहना एंड उसकी लाइफ को स्पॉइल करके रखना एंड उसको ग्रोथ की तरफ नहीं जाने देना। तो उसकी लाइफ में रहने के लिए, उसके आसपास रहने के लिए, उसकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, ख़राब करने के लिए, वो जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, उस तरीके की चीज़ें तरकीब अपनाना कि हर तरीके से हम यहीं पे रहेंगे, इसके सामने ही रहेंगे, इसकी लाइफ ख़राब करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज बहुत हाई लेवल की पिक हो रही है किसी की, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मतलब ये चाहते हैं कि हम ही सही हैं और कोई दुनिया में सही नहीं हमारे आगे, मतलब हम हर वक्त सही होते हैं, चाहे हम गलत करें चाहे सही करें, हम सही हैं, ऑल राइट हैं। ठीक है, एंड हमारे आगे कोई और सही नहीं, हमारी बात बिल्कुल सही होती है, हम बिल्कुल सही होते हैं और हमारे आगे कोई भी सही नहीं होता। तो इस तरीके की एनर्जी स्पीक हो रही है। तो ये उस डिवाइन बीइंग को, चूजन वन को, डिवाइन बीइंग एंड चूजन वन एंड स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनको एंड उनकी पूरी फैमिली को पूरा टारगेट करते हैं एंड उनको मतलब उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंटेंशंस है, जो भी ये नार्सिस्ट है, ओके, तो ये जिनकी भी ज़िंदगी में है वो इनकी लाइफ को स्पॉइल करने की तैयारी मतलब पूरी कर रखी थी उन्होंने, यानी कि
पूरी तरीके से तबाह। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, जो कहते हैं ना, डिवाइन ने दखल अंदाजी कर दी है पूरी तरीके से, अपना मतलब प्रभाव अब उनकी लाइफ में डालना शुरू कर दिया, यानी कि उनको उनके किए का जो परिणाम है उनके सामने एक एक करके लाने की शुरुआत कर दी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो कहते हैं ना एटीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि जैसे कहते हैं ना कई लोगों के सामने चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, उनके साथ चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके के एनर्जीज में कोई है, एंड वो सीधा डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि डिवाइन से मतलब भिड़ना या डिवाइन के साथ फाइटिंग करना, यानी भगवान के साथ लड़ने की कोशिश की जाना, यानी किसी डिवाइन बीइंग को मतलब जानबूझकर परेशान करना, उनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करना, एंड सही चीज़ें नहीं करना, एंड सही जो रास्ते ईश्वर ने बनाए हैं उसको भी नहीं मानना, एंड साथ ही साथ कोई भी चीज़ मतलब उनके लिए वैल्यू नहीं करती, कोई मान्यता नहीं रख रही है। तो यहाँ पर डिवाइन अपना वर्क करना शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं, मतलब देखिए ये एनर्जी स्पीक हुई है, तो अब देखेंगे इस टैट के माध्यम से कि क्या एनर्जीज आ रही है एंड क्या बताना चाहते हैं डिवाइन इसके माध्यम से, कि आगे क्या आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, एंड जिनके भी लाइफ में चल रही उनसे रिलेटेड ही टैरेट कार्ड के माध्यम से मैं मैसेज निकालूंगी कि इसके माध्यम से और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी यहाँ पूरी तरीके से नहीं पता है। बस ये एनर्जी पिक हुई है कि इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में बनी हुई है, एंड उनके साथ चीज़ें गलत शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब कहते हैं ना गिव अप नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने एटीट्यूड में कोई चेंज ला रहे हैं, ना ही कोई सही वे चूज़ कर रहे हैं, इवन देन और भी ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ कर गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ईश्वर एंड डिवाइन उनके साथ क्या करने वाले हैं आगे, एंड क्या बताने वाले हैं आपको। ओके, टैरेट के माध्यम से देखेंगे। एंड देन सबसे पहले मैं बता दूं, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये आ रही है कि यदि चीज़ें सर से कहते हैं हद से ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं, सर से ऊपर चली जाती हैं, तो देखिए जब आपके कंट्रोल में नहीं हो तो ईश्वर पे पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, यानी आपके हाथ में ये चीज़ नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ईश्वर पे छोड़ें, ईश्वर पे बिलीव करें पूरी तरीके से, ठीक है। एंड जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें चलते चलें। ओके, तो ये मैसेज आया है, एंड देन देखते हैं टैरेट के माध्यम से डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, एंड आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स निकाल ली मैंने, आ गए आप लोगों के लिए कार्ड। द हाई प्रिस्टेस है सबसे फर्स्ट, द हर्मिट, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड डेथ, एंड द एम्प्रेस, एंड जस्ट जजमेंट आ रहा है, एंड उसके नीचे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड उसके नीचे आया द फूल। ओके, तो देखिए सिंपल सा मैसेज एकदम क्लियर आया हुआ आपके लिए, जिनकी भी लाइफ में ये चीज़ हो रही है उनके लिए क्लियर मैसेज आया है। देखिए जजमेंट तो पास हो चुका है आपकी लाइफ में, यानी ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ईश्वर जो डिवाइन या भगवान का जो भी प्रोसेस होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न होता है, तो वो रीज़न आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए कोई भी चीज़ यदि आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक आप सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपसे ही हो रही होती है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, सीखना होता है, सिचुएशंस के माध्यम से जानना होता है। एंड देखिए यहाँ पे सबसे मेन मुख्य आया ना द एम्प्रेस कार्ड, जो ये बता रहा है एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक पावरफुल लेडी। देखिए यहाँ पे लेडी की एनर्जी आई, यानी फेमिनाइन की एनर्जीज आ रही है, तो ये फेमिनाइन की एनर्जीज को बताया जा रहा है कि आपको अपनी पावर में आना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आना है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप एक दिन में तो स्ट्रॉन्ग बनने जाएंगे, यदि आपके अंदर ब्लॉकेज हैं, कमियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर वर्क करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एक फॉर्म में आने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिवाइन आपको इसी फॉर्म में ला रहे हैं, यानी द एम्प्रेस की फॉर्म में, एक पावरफुल डिवाइन लेडी या फेमिनाइन, ठीक है। तो फेमिनाइन का क्या कार्य होता है, एक स्ट्रॉन्ग पावर फेमिनाइन होती है, तो बहुत ही ज़्यादा पावर में होती है, वो अपनी स्ट्रॉन्गनेस में होती है, एंड कोई भी चीज़ उसको ऐसी डरा नहीं सकती, या कोई पर्सन या कोई भी नेगेटिविटी उसको ब्लॉक नहीं करके रख सकती। वो हर चीज़ का सामना करना जानती है, एंड उसका वे भी निकालना जानती है, एंड कैसे स्टेबल रहना उन परिस्थितियों में वो भी जानती है। तो ईश्वर आपको उसी प्रोसेस में डालना है, ठीक है।
लेकिन उसके लिए जो मैसेज सबसे फर्स्ट आया ना, द हाई प्रेस्टिज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ना अपने इंट्यूशन पावर पे वर्क करना है, यानी अपने थर्ड आई पे वर्क करना है, ताकि आपको जो ज्ञान है ना उस बढ़ सके, यानी कि विस्तार हो सके, आप एक्सप्लोर कर सको अपने नॉलेज को, यानी बढ़ा सको। एंड उसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो सके, पता चल सके। जब आप नॉलेजेबल होंगे बहुत ज़्यादा, तो चीज़ों का आपको ज्ञान होगा कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपका थर्ड आई, यानी आपका इंट्यूशन पावर। तो मून देखिए, 2 कार्ड जो ये मुख्य रूप से आए ना, और कार्ड्स की बात है ना, जो छोड़िए वो तो अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। लेकिन जो मुख्य 2 कार्ड्स हैं, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रेस्टिज, यही मुख्य कार्ड है इस जो आज की रीडिंग है। तो आपको अपने इंट्यूशन पावर पे वर्क करना है, यानी कि आपको अपनी थर्ड आई को बैलेंस करना है, पूरी तरीके से जागरूक करना है। एंड उसके लिए जो भी कार्य, यानी आपका मेडिटेशन करना एंड मंत्र जाप करना एंड उससे रिलेटेड जो भी कार्य है आपको करना है, ताकि आपका थर्ड आई बैलेंस हो सके एंड आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सके एंड आप समझ सको कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो देखिए, जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी थर्ड आई अच्छे से ओपन हो जाएगी, तो आपको एनर्जीज पिक हो जाएंगी, पता चल जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वे तैयार करेंगे। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपने थर्ड आई पे वर्क कीजिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए थर्ड आई से रिलेटेड। ठीक है, एकांत में। उसके बाद आया द हर्मिट, तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को एकांत में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, चीज़ें नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ रही है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को एनालाइज कीजिए, यानी द हर्मिट जस्ट लाइक अ अवेकनिंग प्रोसेस दिखा रहा है, यानी कि अपने सोल को लाइट अप कीजिए, यानी आपकी सोल में जो एनर्जीज है उसको जानिए कि क्या है उसमें, नॉलेज क्या है, पावर क्या है, स्ट्रेंथ, सब कुछ आपके अंदर ही है। तो उसको मतलब रोशनी से भरिए, ताकि आपको पता चल सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा, यानी एकांत में रहना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे अवेकनिंग होती है ना, तो आपको सॉलिट्यूड में डाला जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है, तो अपने सॉल्यूशन आप स्वयं ढूंढ सकते हैं इस कार्य द्वारा, यानी कि आपको अकेले में रहने के लिए बोला जा रहा है, एकांत में रहने के लिए बोला जा रहा है, अपनी सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि आपको, आपकी सोल है ना, आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करिए, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर बता रही है। लेकिन कहते हैं ना, आपका थर्ड आई डिस्टर्ब है। एंड यहाँ पे बहुत सारी एक मैसेज और भी आया, 7 ऑफ कप्स, यानी आपकी लाइफ में आपके अराउंड्स ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, यानी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आपका ध्यान उस एक पॉइंट पर नहीं जा रहा कि मुझे क्या करना है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जब होच पोच हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हमारे सामने सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम क्या होते हैं, फोकस्ड नहीं होते हैं, हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमारा ध्यान क्या होता है, भटक जाता है। हमारे सामने सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते तब। लेकिन जब आप पूरी तरीके से बैलेंस होंगे, अपनी एनर्जीज को समझना शुरू कर देंगे पूरी तरीके से, आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है, क्या आवाज़ दे रही है, उस पर ध्यान देंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ईश्वर आपको राइट नाउ क्या बताना चाहते हैं। एंड वो बताना चाहते हैं कि आपको हर प्रकार की ब्लॉकेज से निकालना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं चीज़ों में। देखिए, ये आपकी आगे आने वाली चीज़ें, यानी कि आप, ये ज़रूरी नहीं कि आपसे रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो ये चीज़ यहीं ख़त्म। ये आपके लाइफ टाइम के लिए चीज़ें करवाई जा रही हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका कार्य है आगे, ताकि आप अपने कार्य को अच्छे से कर सको। इसलिए इस चीज़ पर वर्क अभी करवाया जा रहा है, ताकि आप इस पर वर्क करो एंड आगे अपने जीवन पूरी लाइफ तक इस कार्य को करते रहो, क्योंकि आपको सोल पर्पस बनाया गया है एंड उस सोल पर्पस में इस चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए ईश्वर आपका फोकस बार बार इसलिए ला रहे हैं। एंड जो भी नेगेटिव प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है वो इसीलिए बना हुआ है, क्योंकि आप अभी अपने ऊपर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। एंड आप, जैसा कि मैंने बताया, आपका कोई ना कोई चीज़ जो है इनमेच्योर है, कोई ना कोई बात है जो इनमेच्योरिटी दिखा रहा है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस दिखा रहे हैं, यानी आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से, साथ ही साथ आप में मेच्योरिटी नहीं आई है पूरी तरीके से। पेज ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ सोर्स ये बता रहे हैं, दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं इनमेच्योरिटी भी है, सोच समझ में, आपके विचारों में, आपकी ध्यान शक्ति में, आपको चीज़ों को एनालाइज करने में इनमेच्योरिटी है कहीं ना कहीं, एंड आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही। सीधी सिंपल सी बात आ रही है यहाँ पे, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है इसीलिए। एंड साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आप एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं कर पा
रही, तो उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, सॉलिट्यूड में जाइए, द हर्मिट की सिचुएशंस में जाइए, हाई प्रेस्टीज यानी आपको अपनी थर्ड आई पे वर्क करना, अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, एनर्जीज को समझना है कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तभी होगी जैसा कि मैंने बताया, द हाई प्रेस्टीज। ठीक है, आप इस पे वर्क करेंगे यानी कि अपने थर्ड आई को पूरी तरीके से बैलेंस करेंगे। ओके, तो आप फोकस्ड होंगे ना, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्वीन ऑफ सोर्स, ये दिखा रहा है फोकस्ड, यानी कि जैसे ही आप अपने थर्ड आई पे वर्क करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप फोकस्ड हो जाएंगे, यानी कि आपको चीज़ें ना बिल्कुल साफ क्लियर दिखेंगी कि आपको क्या करना है, यानी आपका फोकस्ड बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा, यानी केंद्रित हो जाएगा आपकी ध्यान शक्ति, एंड आपके सामने जो भी सॉल्यूशन आएगा या फिर कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप क्या हो गए हो, आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है एंड आप फोकस्ड हो चुके हो अपनी एनर्जीज को लेकर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। एंड जैसे ही आप फोकस्ड होते हो अपनी लाइफ में, अपने कार्यों के प्रति, अपनी एनर्जीज के प्रति एंड अपनी पावर में आते हो, द एम्प्रेस यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनर्जीज वाइज आप, यानी आप में बहुत ज़्यादा पावर है, आप में स्ट्रेंथ है तो ही आप पावरफुल है। देखिए एक इंसान नॉलेज से भरा हुआ है, उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसके सेंसेस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है। ना कि सिर्फ आप बॉडी से दिख रहे हो बहुत स्ट्रॉन्ग तो आप पावरफुल कहलाओगे, नहीं। ठीक है, द पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होने के लिए सारी चीज़ों में बैलेंस होना पड़ता है। उसमें मुख्य रोल निभाता है आपका इंटरनल सोल में जो नॉलेज है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द एम्प्रेस की फॉर्म में लाया जाता है, जस्ट लाइक अ महारानी। ठीक है, महारानी की फॉर्म में आपको ईश्वर लाना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की नेगेटिविटी एंड इस तरीके के लोग बने हुए हैं, एंड इसको निकालने के लिए आपको ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज में आना पड़ेगा। दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। एंड इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में अंत होगा तभी जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे एंड अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी आपकी लाइफ में जजमेंट पास कर दिया है। एंड जितनी भी लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जितनी भी टेंशन्स हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके द्वारा आपको सिखाया जा रहा है, आपको लर्न करवाया जा रहा है कि आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो कि छिप कर बैठ जाओ, चीज़ों से भाग कर बैठ जाओ, सामना ना करो एंड चीज़ों का सॉल्यूशन ना निकालो, अपने ऊपर वर्क ना करो, सिर्फ चीज़ें बैनिश हो जा रही हैं देन आप शांत हो जा रहे हो। तो आपको हमेशा कार्य करते रहना चाहिए ताकि इस तरीके की चीज़ें हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ख़त्म हो सके, डेथ यानी कि ख़त्म हो सके, आपको ऐसा वर्क करना है। तो ईश्वर आपको रास्ता स्वयं दिखा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क कीजिए, यानी अपनी थर्ड आई को पूरी तरीके से बैलेंस्ड कीजिए ताकि आपका रास्ता आपको क्लियर दिखे, एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखे, आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको एनर्जी समझ आएगी, उसी के माध्यम से आप अपना कार्य करेंगे, देन इस तरीके की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये है मैसेज आपका। तो आपको देखिए शुरू करना है द हाई प्रीस्टेस अपनी इंट्यूशन पावर से एंड पहुँचना है आपको द एम्प्रेस। ठीक है, दो मैसेज यही मुख्य रूप से दिख रहे थे मुझे, यानी फेमिनाइन की एनर्जी से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये सिचुएशंस बनी है। जैसे ही उस ब्लॉकेज पे वर्क किया, उन्होंने उसको बैनिश किया, हटाया, देन उनकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा। ठीक है, एंड जजमेंट पास हुआ, जस्टिस में क्लियर कट उनको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों का आज के दिन का, एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड देखिए यहाँ फोर्थ कार्ड दिखा रहा था न्यू बिगनिंग, यानी एक नई शुरुआत को। तो आप इस नई शुरुआत को आप स्वयं तैयार कर रहे हैं, यानी स्वयं के द्वारा आपको तैयार करवाया जा रहा है, आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करवाया जा रहा है ताकि आप अपने आप को समझो, अपनी एनर्जीज को समझो। जो इंसान अपने आप को समझ जाता है ना, तो उसको भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी लाइफ में कौन क्या कर रहा है, किसी और द्वारा कंडक्ट नहीं होता, सिर्फ डिवाइन द्वारा कंडक्ट होता है। एंड अपनी एनर्जीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है एंड क्यों चल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, वो सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है एंड उस सॉल्यूशन के माध्यम से उस तरीके की एनर्जी से शीघ्र अति शीघ्र क्या होता है, आउट हो जाता है। ओके, तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क कीजिए, यानी अपनी थर्ड आई को अच्छे से बैलेंस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशन कीजिए, एकांत में रहिए, पानी पीजिए, लाइट भोजन कहते हैं ना, बिल्कुल हल्का भोजन कीजिए एंड ऐसी एनवायरनमेंट में रहिए जहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल ना हो। ओके, तो ये है मैसेज। चलिए देखते हैं आप लोग के लिए एंजल्स मैसेज क्या है।
तो देखिए मैसेज निकालने सबसे पहले ही आया है फॉलो योर हार्ट। तो आपको अपने दिल के अनुसार चलना है, यानी आपका जो हार्ट है आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा, तो उसको फॉलो करना है कि क्या बोलना चाह रहा है। यानी आपकी सोल की ही आवाज़ दिल के माध्यम से आती है, तो आप समझिए कि आपका दिल और सोल क्या कह रहे हैं आपसे राइट नाउ। ओके, ओम चैंट मंत्रा। तो यदि आपको कोई मंत्र समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चैंटिंग करनी है, तो ओम से शुरू कीजिए, यानी ओम चैंट मंत्रा, ओम मंत्रा की चैंटिंग शुरू कीजिए, उच्चारण कीजिए एकांत में बैठकर एस लाइक अ मेडिटेशन। ठीक है। अपॉलॉजी, तो किसी की आपकी लाइफ में किसी की अपॉलॉजी आ रही है, माफ़ी आ रही है, बस आपको इसके लिए कार्य करना है, माफ़ी अपने आप पहुंच जाएगी। डोंट टू वरी, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जैसे ही आप अपनी फॉर्म में आते हो ना, ये लोग आपसे दूर भागेंगे। आई एम टेलिंग यू, ओके, डोंट टू वरी, बिलीव ऑन गॉड एंड योर सेल्फ टू। ओके, कोई भी चीज़ आपको हैरेस नहीं कर सकती, एक लंबे टाइम तक डरा के नहीं रख सकती, क्योंकि एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है आप, आपके अंदर वो सारी एनर्जीज पावर है, बस आपको उसको जानने की ज़रूरत है एंड देन जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आया, देखिए हीलर आया है। कैन यू बिलीव दैट? यदि आप हीलर हैं, एक किसी प्रकार के हीलर हो सकते हैं, तो आप इनबैलेंस होंगे तो कैसे हीलिंग कर सकते हैं? आपको हीलर हैं तो आपको सर्वप्रथम खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप किसी और को हील कर सकते हैं। ठीक है। यानी एडवाइस देने से पहले उस एडवाइस पर आपको खुद अमल करना पड़ेगा, यानी अपनी पावर को जागरूक करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, खुद को कार्य करके देन दूसरों को एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनका वे तैयार कीजिए एज लाइक अ हीलर। ओके। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया है पावर। तो ही आप अपनी पावर में आ सकते हैं, यानी जैसे ही आप अपनी पावर में आए अपने कार्य को करके, देन आपकी लाइफ की हर ब्लॉकेज, हर प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, यानी डेथ कार्ड, यानी उनका आपकी लाइफ में अंत हो जाएगा एंड एक नई शुरुआत हो जाएगी, जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होते हैं पूरी तरीके से। ओके, तो ये आज का मैसेज रियली ब्यूटीफुल, मुझे भी बताते हुए बहुत मतलब स्ट्रेंथ आ रही थी मेरे अंदर भी। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि इस एडवाइस के लिए, इस गाइडेंस के लिए, इस मैसेज के लिए ईश्वर ने चुना मुझे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये मैसेज मेरे लिए भी हो सकता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई लव यू, बाय। एंड अपने ऊपर पूरा वर्क कीजिए ताकि आप अपनी एनर्जीज में आ सकें एंड किसी भी नेगेटिव परिस्थिति से आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो उससे निकल सकें। इट्स रियली, हाँ कहते हैं ना, बहुत हार्ड होता है नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थितियाँ, जब अपने ही दुश्मन बने हों घर में या बाहर में, तो कोई भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है सहनी, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग होते हैं, चूजन वन होते हैं, या किसी जर्नी में होते हैं। एंड साथ ही साथ यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, इट डजेंट मीन कि मेरे साथ कोई चीज़ हैपनिंग नहीं हुई है, ये सारी चीज़ हो रखी हैं, हो भी रही हैं, तो ही मैं आप लोगों को सही गाइड करती हूँ अपने अकॉर्डिंग भी। जो मेरी लाइफ से सिचुएशंस आती हैं या समझ आता है, मुझे अंडरस्टैंड करती हूँ, या फिर मैं अपने अराउंड्स जो भी एनर्जी स्पीक करती हूँ उसके माध्यम से ही आपको मैसेज देती हूँ। बिना एक्सपीरियंस इंसान, देखिए आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते, ना ही बता सकते हैं। जो इंसान एक्सपीरियंस्ड है किसी सिचुएशन से, परिस्थिति से, डिफ़िकल्टी से, कठिनाई से, वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है कि इसके द्वारा आपने क्या मुसीबत सही, क्या टाइम ख़राब हुआ, कैसी प्रॉब्लम्स रही, कैसा आपका टाइम कटा, कैसे निकले आप वहाँ से। तो इट्स रियली रियली हार्ड, बहुत हार्ड होता है। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, बिलीव रखिए, इस तरह की चीज़ों से ईश्वर आपको स्वयं निकालेंगे जैसे ही आप अपने ऊपर बैलेंस होते हो, अपने ऊपर कार्य करते हो। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। एंड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें, खुश रहें, अपने कार्यों को करते रहें, सिचुएशन चाहे जैसी भी आए लाइफ में, कभी भी मुस्कुराना ना छोड़ें, अपने कार्यों को ना छोड़ें एंड अपने एक्टिवनेस को बना कर रखें, वही आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, एंड किसी वजह से रुके नहीं। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज आई एम सेइंग टू यू, ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आपकी मुस्कुराहट में भी किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दे, एंड दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। ओके, सो टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस टाइम।